स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जावा के रिगार्डिंग। तो जावा की सबसे पहले हम जावा की बात करते हैं कि हमने जावा टॉपिक को हमने क्यों पिकअप किया, किस लिए यूज किया, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा की एडवांटेजेस क्या है, जावा की क्या लिमिटेशंस हैं। तो आज सबसे पहले हम हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं कि जावा क्या। अब सबसे पहले जावा आया कब? जावा आया 1995 के अंदर। किसके जरिए? जेम्स गॉसलिंग के जरिए। तो जेम्स गॉसलिंग ने आपका फादर ऑफ जावा का ट्रेंड दिया गया है कि हम आपका जेम्स गॉसलिन ने जावा को क्या किया, आपका डेवलप किया फॉर इसके लिए छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए, मतलब एक मोबाइल डिवाइसेस के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, आपका गेमिंग के लिए एक छोटी सी एक लैंग्वेज को बिल्डअप किया गया है जो जावा नाम से ट्रीट किया गया है। सबसे पहले हम जावा की बात करें तो जावा को हम जावा नाम से ट्रीट नहीं करते थे। तो जावा का फर्स्ट नेम क्या था? ओ करके था। तो फिर इसे बाद में कन्वर्ट करके किस नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है? जावा के अंदर। अगर आप अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल करना चाहते हो तो जावा के लिए सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाइएगा। तो गूगल के ऊपर आपको क्या लिखना पड़ेगा? जेडीके डाउनलोड। अब व्हाट इज जेडीके? तो जेडीके की बात करते हैं तो जेडीके स्टैंड फॉर जावा, J stand for Java, D stand for development and K stand for kit। तो जावा के हर 6 मंथ में काफी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। आप इसे वेरिएंट को वर्जन समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स चीजें आती हैं। किट्स जेडीके आपका हर 6 महीने के अंदर डेवलप होता रहता है। जैसे इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? जावा डेवलपमेंट किट 6 और यहाँ पे क्या मिल रहा है? जावा डेवलपमेंट किट 13। तो जावा डेवलपमेंट किट 13 को हम यूज करेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही मैंने जावा जेडीके आपका डाउनलोड मिला तो मुझे जावा 13 पे वहीं पे मिल जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ से लिंक से मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब सबसे पहली बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं कि हमने बात की हिस्ट्री के रिगार्डिंग हम जावा किस कंपनी का है। तो सबसे पहले जावा आपको डेवलप किया गया सन माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम ने। फिर इस कंपनी को किसने परचेज कर लिया? ओरेकल ने। तो जब भी आप इससे जेडीके को लिखोगे तो यहाँ पे आपको ओरेकल का लिंक मिलेगा। तो राइट नाउ अभी जावा किस कंपनी का है? तो ओरेकल का एज एक लैंग्वेज है जावा करके। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 13। जैसे ही आप इसके ऊपर आप इसे लाइनक्स बेस कर सकते हैं, मैकबुक बेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप विंडोज बेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो ये मुझे कस्टमर कंडीशन पूछेगा। ओके, मैं टिक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे सिंपल डाउनलोड करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो एक लॉगिन फॉर्म पूछेगा तो आप लॉगिन फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे आप न्यू है तो आप क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे आप क्रिएट कर लोगे, लॉगिन कर लोगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। क्लियर? अगर आपका विंडोज 32 बिट है तो हम यहाँ पे 32 बिट डाल दीजिए तो वहाँ पे आपको मल्टीपल आपको सपोर्ट के अंदर 32 बिट मिल जाएगा, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस है आपको बहुत अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जेडीके मिलेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओरेकल का है तो ओरेकल ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, तो आप यहाँ से ही डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। अब हम जेडीके की बात बाद में करेंगे। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, तो जैसे ही आप पूरे अपने से सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करके जैसे इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करके आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप अपने सी ड्राइव के अंदर जाओगे तो सी ड्राइव के अंदर आपको जाना है आपका प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको यहाँ पे जावा नाम का एक फोल्डर नजर आ जाएगा। जैसे आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो दो चीज मिले, जेडीके जेआरई। जैसे मैंने जेडीके क्लिक किया तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ तक का पाथ को एज ए कॉपी करके रखना, ठीक है, जेडीके के पाथ को। और आपको कहाँ जाना है? दोबारा समझो कि मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया। अब मुझे जाना है अपने माई कंप्यूटर के, राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे जाऊंगा प्रॉपर्टीज में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में मुझे कहाँ जाना है? एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग के अंदर कहाँ जाना है? एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है। और यहाँ पे जाके मुझे एक न्यू क्रिएट करना है। और न्यू क्रिएट करके आप इसका नाम कुछ भी दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जावा। और यहाँ पे जाके इसे इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए और इसे ओके कर दीजिए, ठीक है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में पहले से इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा, मैंने जावा होम के नाम से कर रखा। तो अब यहाँ पे आके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सेव कर दोगे तो आपका जावा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होके कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट फिर से देख लीजिए, मैंने फिर से बताया है।
सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जावा, फिर जेडीके, फिर ओन, यहाँ तक आपका पार्ट कॉपी करना है तो यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करने के लिए कैसे हुआ, CMD आप ब्राउजर आप लिखेंगे, स्टार्ट फॉर्म में CMD लिखेंगे, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मुझे जावा डालना है, तो जैसे मैं डाल दूंगा जावा, तो देखो मुझे कुछ समथिंग, अगर मुझे इतना कोड प्रिंट करा के देता है, ठीक है, तो मेरे सिस्टम में ये जावा इंस्टॉल हो चुका है। आज सपोज समझो कि अगर ये इतना सारा कोड मुझे प्रिंट करा के दे रहा है तो मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल हो चुका है और कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर नहीं है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। ठीक है, हमने बात कर ली इस चीज की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जावा के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जावा किसने बनाया, जेम्स मोसली ने बनाया। ठीक है, 1995 के अंदर बनाया। सबसे पहले नाम इसका था होप करके आया था, फिर से नाम को चेंज करके जावा कर दिया गया था। फिर इसके बाद आपका सन माइक्रोसिस्टम ने इसे सेल आउट कर दिया, मतलब किसी से ऑरेकल ने इसे परचेज कर लिया, किससे, सन माइक्रोसिस्टम। तो अब दूसरा चीज देखते हैं कि सर आपका जावा का आपका इंटरफेस हम कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, जावा इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मुझे आपका एक फाइल नजर आएगी, तो एक फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फाइल नजर आएगी आपको, एक स्ट्रक्चर नजर आएगा यहाँ पे पूरा चीज का, जो हमने डाउनलोड किया था। जैसे हमने जावा डेवलपमेंट किट को डाउनलोड किया था, मुझे उसमें पूरा एक आपका किट पैक दिया था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, और उसी चीज को डिस्कस करने के उसके अंदर एक्चुअली था। ठीक है, तो जैसे ही हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ता है तो जावा हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक जेडीके प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसे हमने जेडीके डाउनलोड किया तो जेडीके के अंदर क्या मिलता है, JRE। तो JRE, JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, वो प्रोवाइड किया। JDK के अंदर आपको दो चीज मिलेंगी, JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, मतलब आपकी फाइल को जो जो रन करेगा, जैसे जहाँ पे जावा से मिलता है, जावा से स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे डेवलपमेंट टूल और JRE। फिर से समझिए, JDK के अंदर मुझे दो चीज मिलती हैं, आपका JRE और डेवलपमेंट। अब JRE में दो चीज होती है, JVM प्लस लाइब्रेरी फाइल। अब लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर क्या चीज होगा, लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें पहले से बनी बनाई जावा ने आपको प्रोवाइड कराई हैं, जिसको हम पैकेजेस बोलते हैं। तो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर बहुत सारे आपको पैकेजेस मिलेंगे, और यहाँ पे आपका JVM, ये एक्चुअली इंटरनल वर्क करता है, आपके कोड को क्या करता है, आपका जावा को फाइल को exe फाइल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया यहाँ पे सीखा, JDK प्लस JRE प्लस JVM। तो यहाँ पे हमने बात की कि JDK क्या होता है, JDK स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट के अंदर मुझे दो चीज मिली, आपका डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल्स का काम क्या हो गया, आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करा दिया, कंपाइलर प्रोवाइड करा दिया, आपको लाइब्रेरीज प्रोवाइड करा दी। फिर आपके अंदर मिला JRE के अंदर आपको दो चीज मिलेंगी, JVM एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी स्टैंड फॉर बहुत सारी हमारी पैकेजेस। ठीक है, जैसे IO है हमारे बहुत सारी है, और JVM, मोस्टली इंपॉर्टेंटली हमारी फाइल को JVM क्या करता है, रन करता है। ठीक है, ये चीज था। अब पैकेजेस क्या होते हैं, तो पैकेजेस की बात करें तो पैकेजेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस की बात करते हैं। जैसे आपका एक फर्स्ट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो छोटा सा एक फर्स्ट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक अपना माइक्रोपेस ओपन कर लिया है, ठीक है, मैं क्लिप्स कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, क्लास नाम से मैं A नाम से बनाता हूँ। जरूरी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी क्लास बनाए तो क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे A नाम से नहीं, मैं इसे स्टूडेंट नाम से कर देता हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो आज कॉल कि जब हमने पैकेजेस की बात की तो जावा ने बहुत सारे आपको पैकेजेस प्रोवाइड किए। पैकेजेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। तो जावा हैव अ मल्टीपल पैकेज एंड मल्टीपल पैकेज हैव अ ओन क्लासेस, और क्लासेस हैव अ ओन फंक्शन। तो क्लास के पास अपने खुद के फंक्शन होंगे, और फंक्शन क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं, और मल्टीपल क्लासेस किसके पास रहती हैं, आपकी पैकेजेस के पास। तो पैकेजेस की बात क्या करते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है। कंटेनर के अंदर मैंने एक छोटा सा कंटेनर रखा है, और उसके अंदर समथिंग कुछ मेरे पार्ट्स हैं। तो बड़ा
बड़ा कंटेनर मेरा क्या हो गया, पैकेजेस, पैकेजेस के अंदर छोटा कंटेनर क्या हो गया मेरा क्लास, और क्लास के अंदर जो आपका मेरे टूल्स हैं वो मेरे क्या होता है फंक्शन। हम पैकेजेस की बात तो हम कंटेनर में इससे कुछ नहीं करते, हम तो किसी करते टूल्स काम करते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कौन से पैकेज कौन से कंटेनर के अंदर के अंदर छोटा कंटेनर मुझे कौन सा लेना, उसके अंदर कौन सा मुझे टूल उठाना। तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा पैकेजेस के अंदर कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, उसको मुझे यूज करना है। क्लियर? ठीक है, मैं इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। तो फिर मैं इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ आपका एक डेस्कटॉप पे। मैंने एक स्टूडेंट नाम से फोल्डर बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे फाइल को सेव कर लिया। तो हमेशा फाइल नेम और क्लास का फाइल नेम सेम होना चाहिए, .java नाम से सेव कर लिया, तो याद होगा। ठीक है, अब मैंने मेन कॉल किया, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और मैंने यहाँ पे प्रिंट एलन कर लिया और मैंने अपने डेटा को प्रिंट कर लिया। हम इसके बारे में बाद में देखेंगे क्या होता है। मैंने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है, छोटा सा प्रोग्राम, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको CMD जाना पड़ेगा। ठीक है, CMD के बाद आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे चला था, तो मैं डेस्कटॉप पे था, CD और एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर था मेरे पास, स्टूडेंट नाम से। अब मैंने क्या किया, पूरा पाथ मैंने देख लिया। तो जावा सी, याद होगा जावा सी हमें कहाँ मिला था, डेवलपमेंट टूल। ये क्या करता है, आपके फाइल को कंपाइल करता है। इसे कंपाइल, ये आपके फाइल को कंपाइल करेगा और किसको देगा, JVM को देगा। ठीक है, तो एक कंपाइलर है। मैंने किस नाम से, स्टूडेंट नाम से फाइल बनाई थी जावा। अभी मेरा कोड को कंपाइल कर रहा है, रन कर रहा है। तो देखा, रन करा और मेरे क्या करेगा, मेरी फाइल के अंदर जितने भी क्लास फाइल होंगे सबको क्या कर देगा, विजिबल कर देगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं जल्दी से। तो देखो यहाँ पे क्या किया, मेरी स्टूडेंट नाम की जावा फाइल थी और उन्हें स्टूडेंट क्लास नाम की फाइल बना दी। कंपाइलर का काम है कि आपके पूरे प्रोग्राम में कितने भी क्लासेस होंगे उन सबकी क्लास फाइल बनाने का काम करता है जावा सी। इसे कंपाइलर ने बना दिया। और अगर मैं इसको किसको दूंगा, JVM, तो जावा सी क्लास। अब देखो, हमने JVM, हमने आपका जावा सी को ये वाली फाइल दी और जावा सी ने क्या फाइल बना के दी, क्लास फाइल। अब इस क्लास फाइल को मुझे किसको देना पड़ा, JVM। तो इसको मैंने दिया जावा सी को, जिसने मेरे को क्लास फाइल बना के दी, और क्लास फाइल को मैंने किसको दिया, JVM को। ये काम है JVM, ये काम है JVM। अब मुझे प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जावा सी और हमने JVM को दोनों को अप्रोच करके देखा कि हमने कैसे कैसे प्रोग्राम को टास्क को परफॉर्म किया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन देखते हैं क्लास।